के सिहपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को मिला जैश आतंकियों के आतंकी ठिकाने। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में घायल सेना का एक जवान शहीद। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे गजेंद्र सिंह। व्हाइट नाइट कोर ने शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह हुए शहीद। गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग के कांजीगुंड में मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ रेलवे पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन किया है। कांजीगुंड मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पांस क्षमताओं का आंकलन किया गया। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशनल तैयारियों का अभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस से पहले बलिदान स्तंभ पर गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल। प्रताप पार्क में गणतंत्र दिवस सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू ने दाखिल किया नामांकन प्रस्ताव। पार्टी निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सच शर्मा समेत पहुंचे कई अन्य विधायक दिल्ली। नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष पद के नामांकन कार्यक्रम में हुए शामिल। नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भरा गया नामांकन। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सरकार से संवाद की मांग। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, राज्य का दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कई कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं और जो पलायन नहीं हुए हैं वो अभी भी वहां हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कई पहल की गई है। पाकिस्तान पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, पाकिस्तान कभी अपनी आदतें नहीं बदलेगा। भारत के साथ रहने का फैसला सही था। AR रहमान विवाद पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा कि देश सबका है और इसमें विविधता में एकता है। किसी को मुस्लिम छात्रों के अधिकार पर आधार पर विरोध करने का अधिकार नहीं है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान आया सामने। कहा, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास की बात तो सब करते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते। एक्स पर पोस्ट कर कश्मीरी हिंदुओं पर बोले पूर्व डीजीपी। कहा, 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाकर नरसंहार किया गया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। पूर्व डीजीपी एक्स ने कश्मीरी हिंदुओं के 1990 के पलायन को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि बडगाम में एएसपी रहते हुए उन्होंने इस अमानवीय दौर को करीब से देखा है। श्रीनगर के अमीरा कदल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना 7.7 करोड़ का पैदल पुल। एलजी मनोज सिन्हा कल इसका उद्घाटन करेंगे। झेलम किनारे बने नए पैदल पुल के साथ साफ पानी और पब्लिक टॉयलेट की भी सुविधाएं। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण पर खुशी जताई। राजौरी में इंटरेक्टिव प्रोग्राम का आयोजन। गलबात के लिए पहुंची पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। रियासी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 15 से 25% राहत की मांग की है। मॉनसून, सर्दी और छुट्टियों से पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला भी दिया गया। जम्मू के कचरियाल इलाके में मिला PIA लिखा हुआ पाकिस्तानी गुब्बारा। इंग्लिश और उर्दू में PIA अंकित गुब्बारों को पुलिस ने जब्त किया। मामले की जांच जारी है। पुलवामा के निकलूरा में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 7.545 किलो चरस पत्ती और 450 ग्राम चरस पाउडर बरामद किया गया। मेंढर के बॉर्डर युवाओं के लिए आर्मी ने फिजिकल ट्रेनिंग आयोजित की है। कई युवा सफल होकर आर्मी में भर्ती भी हुए। फिजिकल ट्रेनिंग में युवाओं ने प्रशिक्षण से शारीरिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने पहल की सराहना की। राजौरी के तंदवाल में एक महिला बोरे में बंधी हुई मिली है। पुलिस ने महिला को बोरे से बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई।
जम्मू और कश्मीर में 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। विधायक हसनैन मसूदी ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पंपोर का दौरा किया है। सर्दियों के मौसम की तैयारियों और मेडिकल सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक हसनैन मसूदी ने वीडियो पंपोर में चल रहे विकास कार्यों का भी रिव्यू किया है। प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राजौरी का दौरा किया है। सरकार से मुगल रोड पर जल्द से जल्द टनल का काम शुरू करने की मांग की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पीर पंजाल के लिए अलग डिवीजन की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी एरिया में और जिला सरकार द्वारा बनाने चाहिए। नौजवानों के लिए सीआरपीएफ और पुलिस की भर्ती निकालने की भी मांग इस दौरान की गई है। त्राल में डिप्टी कश्मीर पुलवामा ने हाई मास्ट नेशनल फ्लैग का उद्घाटन किया है। फ्लैग युवा पीढ़ी को साहस, प्रेरणा और देशभक्ति का संदेश देगा। पुलवामा में लड़कियों के लिए आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। पुरसरई गांव में त्राल टीम को हराकर जीत हासिल की है। बीजेपी यूटी महासचिव अनवर खान का बयान आया सामने। बोले, भारत में मुसलमान सुरक्षित है, अलग राज्य की बात झूठी है। किश्तवाड़ एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद सज्जाद अहमद किचलू का बयान आया सामने। बोले कि पिछले 35 सालों में कश्मीर में टेररिज्म सीमित था, लेकिन कुछ सालों में जम्मू इलाके में भी घटनाएं बढ़ी है। सज्जाद अहमद किचलू ने सेहपुरा एनकाउंटर में जवान के शहीद होने पर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर से टेररिज्म जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने जम्मू और कश्मीर असेंबली के बजट सेशन पर बहुत उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर ज्यादा फोकस होगा। सकीना इतू ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी खाली पदों को रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेजा है ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को जल्द ही पूरा किया जा सके। सकीना इतू ने सांप्रदायिक आधार पर कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए जिम्मेदार लोगों की आलोचना की है। साथ ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कश्मीर में खोले जाने का समर्थन किया। जम्मू में 36वें पलायन दिवस के मौके पर कई कश्मीरी पंडित संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सभी मुद्दों के समाधान के अलावा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग गृह नगर की भी मांग की गई है। 2023 को राजौरी के डंगरी में आतंकी हमले में एक मां ने खोए थे अपने 2 बेटे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिल इंसाफ की मांग की है। लेह में महसूस किए गए भूकंप के 23 झटके 5.7 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह ने लेह स्थित यूटी सचिवालय में मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा से मुलाकात की है। बैठक को औपचारिक और सब्र बताया गया। करगिल में इंडिया विंटर गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल हुए हैं। लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से कुल 20 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया। एलजी कविंदर गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और आगामी प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। कविंदर गुप्ता ने एक्स पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराणा प्रताप को शौर्य, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर एनडीआरएफ को स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, आपदा के समय एनडीआरएफ ने साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से देश की रक्षा की है। जयराम ठाकुर ने भी एनडीआरएफ को स्थापना दिवस पर बधाई दी है। कहा, आपदा के समय एनडीआरएफ जवानों की साहस, समर्पण और सेवा भाव देश और नागरिकों के लिए प्रेरणा है। जम्मू कश्मीर में 22 से 28 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की संभावना जताई गई। आईएमडी के अनुसार चेनाब वैली, गुलमर्ग, सोनमर्ग और डोडा किश्तवाड़ सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। किसानों को सिंचाई और छिड़काव रोकने के सलाह भी दिए गए। कश्मीर में न्यूनतम तापमान सोनमर्ग में -8.3 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में -5.1 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में सबसे ठंडा इलाका भद्रवाह रहा। श्रीनगर के तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान -5.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान।
गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर नॉटेम लागू किया गया है और इस दौरान श्रीनगर से आने वाली और जाने वाली कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। गुलमर्ग में गोंडोला के अफरवत पहाड़ पहुंचे टूरिस्ट बर्फीले नजारे का आनंद उठा रहे हैं। बांडीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में सेना ने लगाया स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप। सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौका पैदा करना इस कार्यक्रम का मकसद है। लद्दाख में भी ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। हानले में -14.5 डिग्री सेल्सियस, लेह में -8.5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं करगिल में -6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए तापमान। लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना बर्फबारी। पर्यटक बर्फबारी के दीदार करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ है और पर्यटक खूब आनंद उठा रहे हैं। लाहौल के निचले इलाकों में अभी बर्फ नहीं है। कड़ाके की ठंड और शुष्क मौसम से जनजीवन प्रभावित है। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बैठक में नहीं हुए शामिल।